विशिंग यू ए वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विविध ज्ञानांशों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी मंजरी का पाठ 10, जिसका कि शीर्षक है भक्ति के पद। प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1 से। मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है? आप उत्तर लिखिए। मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे अपनी दासी बना लें, ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उनके निकट रह सके। प्रश्न 2, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? उत्तर है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा उसका चीर बढ़ाकर की गई। प्रश्न 3, कबीरस खान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है? उत्तर लिखिए। कबीरस खान ने कहा कि वही वाणी अच्छी है जो हर पल प्रभु का गुणगान करती है। प्रश्न 4, कबीरस खान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है? उत्तर है, कबीरस खान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया यानी कि कंबल से तुच्छ माना है, क्योंकि यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। गायों को चराते समय कृष्ण इन्हें हरदम अपने साथ रखते थे, इसलिए रसखान इन पर सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। प्रश्न 5, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। पंक्ति का आशय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। क, कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ख, जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। प्यारे बच्चों, आप इसका आशय इस प्रकार लिखिए। कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कहते हैं कि जिन कटीली झाड़ियों, वन, बाग, घाट में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई थी, उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। रसखान को करोड़ों सोने के महल अर्थात धन वैभव नहीं चाहिए। वे तो कृष्ण की लीलाओं के दर्शन के आगे करोड़ों सोने के महल भी निछावर करने को तत्पर है। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन माने। आशय देखिए, जब तक मानव जीवन है अर्थात उसमें प्राण है, तब तक वह ईश्वर के गुणों का गान करता रहे। जीवन का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनकी आराधना करते रहें। मान वही जो करे मनमाने का भावार्थ है कि हम अपने मन में ईश्वर की लीलाओं का सदैव स्मरण करते रहें। हमारे मन में ईश्वर का ही भान हो, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का ध्यान व गुणगान करते रहें। यही जीवन की सार्थकता है। ईश्वर की आराधना के बगैर हमारा जीवन निरर्थक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए भावों से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। अ, कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। और ब, भक्त की रक्षा करने के लिए आप यानी कि ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। उत्तर है, कान वही उन बैन सुसानी। और ब, भक्त कारण रूप नरहरि, धैर्यो आप शरीर। भाषा की बात का पहला प्रश्न, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, आप देखिए। आँख, मुंह, गंगा, कंपन, गांव, पाँच, गंदा और चंचल। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। गर्मी, द्रुम और ट्रक। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को मैंने लिखा है। हर्ष, मूर्ख, शर्त, रुद्र, प्रेम, उम्र, राष्ट्र, ट्राम और ट्रेन। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। शरीर, लाज, प्राण, आपनो, गुण। उत्तर देखिए। शरीर का शरीर, लाज का लज्जा, प्राण का प्राण, आपनों का अपना और गुण का गुण।
अंतिम प्रश्न है, ब्रज भाषा के शब्द बैन, सानी, गात, ऊही, करय, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। उत्तर देखिए, बैन का वाणी, सानी का सुनना, गात का शरीर, ऊही की उनकी, करय का करना, अरु का और। तो ये था हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद भी करिए। पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।